रेंचोर लाइन के ताजरों का केएमसी और डीएमसी के खिलाफ एहतजाज। ताजरों का जिन्ना एस्टेट से पथारे हटाने का मुतालबा। कहते हैं हम एहतजाज करके थक चुके। केएमसी और डीएमसी पथारे माफिया की सरपरस्त है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कोई भी गाड़ी मार्केट में दाखिल नहीं हो सकती। जामिया कराची में लेट फीस पर जुर्माने की मद में इजाफे पर तलबा का एहतजाज। वीसी ऑफिस के बाहर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तलबा का कहना था हमारे वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं कि भर कर फीस जमा करवा सकें। अचानक लेट फीस की मद में जुर्माना 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। स्टूडेंट्स एडवाइज़र आसिम अली बोले, लेट फीस में कोई इजाफा अचानक नहीं किया गया। हमने हमेशा तलबा की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। कोशिश है लेट फीस की मद में जुर्माने की शरह कम करें। मैट्रिक बोर्ड का अनोखा कारनामा। इम्तहानात के 5वें रोज 400 तालिबात का इम्तहानी मरकज तब्दील कर दिया। गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल को अचानक सेंटर बना दिया। स्कूल इंतजामिया को पेश की इतला भी नहीं दी गई। कई तलबा के एडमिट कार्ड में इजाफी पेपर की तारीख गलत डाल दी। स्कूल प्रिंसिपल शाजिया सैयद का बोर्ड इंतजामिया से मामलात में एहतियात बरतने का मुतालबा। मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया से तो मेरा भी कांटेक्ट नहीं हो सका, लेकिन वो जो 400 बच्चों को उन्होंने भेजा था वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको अकोमोडेट कर लिया। लेकिन ये एक सालाना प्रैक्टिस है। इसके लिए बोर्ड ऑफिस को पहले से वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम होना है उसको मेक श्योर करना चाहिए। नकल माफिया तलबा के मुस्तकबिल से खेलने लगे। कई इम्तहानी मराकज़ के बाहर हलशुदा पर्चे की फरोख्त जारी। साइंस ग्रुप का पर्चा 5000, जनरल का 3000 में मिलता रहा। रशीदाबाद गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में उस्ताद की जानिब से नकल कराए जाने का इंकशाफ हुआ। सम्स इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल में पर्चा नकल के जरिए हल करवाने के दाम 500 रुपये मुकर्रर। कम्प्रीहेंसिव स्कूल में एक तालिब मोबाइल से नकल करते हुए पकड़े गए। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि ट्यूशन टीचर मोबाइल फ़ोन पर नकल करवा रही थी। लड़की का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया। 4 रोज से इंटरनेट की बंदिश। टेलीकॉम सेक्टर के लिए वबाल। मोबाइल नेटवर्क कंपनीज की जानिब से डेटा सर्विस भी बंद। 3 रोज में 2 अरब 46 करोड़ रुपए का नुकसान। हुकूमत को 86 करोड़ का रेवेन्यू ना मिल सका। 3 दिन में आईटी सेक्टर को 10 अरब का नुकसान हो चुका। इंटरनेट बंदी से तलबा की पढ़ाई में खलल। फूड डिलीवरी और ऑनलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल। फ्रीलांसर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एसोसिएशन का दावा। जीएसएमए ने विफाकी वजीर आईटी सैयद अमीनुल हक को खत लिख दिया। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा। इंटरनेट की बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। पीटीआई विफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। 19 मई तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के इंटरनेट की फौरी बहाली की इस्तदा। कराची में शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। शाम में समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। इम्कान यही है कि आज का दिन भी जैसे गुज़श्ता 2 दिन गुजरे हैं निस्बतन गर्म हवा चलती रही है। बलूचिस्तान के इलाकों से ये हवा आ रही है, कराची के ऊपर शुमाल मगरिब से। तो ये कह लें कि जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट या दूसरे उसके पीछे जो सहराई इलाके हैं बलूचिस्तान के और गर्म इलाके, वहाँ की हवा आ रही है, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। और शहर कायद में शदीद गर्मी का राज बरकरार। डॉक्टर्स का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा। डॉक्टर आमिर के मुताबिक डिहाइड्रेशन हो तो पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। सर चकराना, बेहोश होना, सरदर्द, मतली, शदीद पसीना, लू लग जाने की अलामात हैं। बुखार हो जाता है तो फ़ौरन नहा लें ताकि बुखार शिद्दत ना पकड़े। गाए बगाए हीट वेव्स आ रही हैं पिछले कई सालों से, तो अब तो लोगों को काफ़ी आगाही हो गई है। मुझे याद है जब पहली मरतबा हीट वेव आई थी तो उसमें काफ़ी अमवात हुई थी। कराची में गर्मी का राज। गर्मी के सताए शहरियों के लिए फ्री मशरूबात के स्टॉल्स लगा दिए गए।
चीपा के रजाकार शहरियों की खिदमत में पेश स्टॉल्स पर शहरी रुककर ठंडा शरबत पीने लगे। मोटरसाइकिल सवार और मजदूरों के लिए मशरूबात का स्टॉल नेमत का बायस। शहरियों का कहना है कि ठंडा शरबत पीकर दिली सुकून मिलता है और दिल से दुआ निकलती है। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर हीट स्ट्रोक कैंप कायम। म्यूनिसिपल कमिश्नर सेंट्रल आफाक सईद का एसी नाजिमाबाद के हमरा कैंप का दौरा। आफाक सईद ने इंतजामात का जायजा लेकर शहरियों को ठंडा पानी पिलाया। कहा हीट स्ट्रोक कैंप मसरूफ मकामात पर लगाए गए हैं। 25 तिब्बी मराकज़ में भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए गए हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूशन हमारे 25 हैं, उसमें भी हीट स्ट्रोक कैंप के लिए इनेकाद किया गया है। तमाम अमले को अलर्ट कर दिया गया है कि हीट स्ट्रोक कैंप में अपने अपने ज़रूरियात इसके मुताबिक रखा जाए। कराची में गैस बहरान जारी। लियारी, एबी सीना लाइन, जैकब लाइन, लियाकताबाद, कायदाबाद में गैस बंद। बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 16, साइड टाउन, मुख्तलिफ पोश और पसमानदा इलाके मुतासर। शहरी गैस बंदिश और प्रेशर में कमी पर फट पड़े। गैस लोड शेडिंग से और घरेलू अमूर शदीद मुतासर होते हैं। प्रेशर में कमी और बंदिश की शिकायत का अजाला ताहाल न हो सका। गैस सिलेंडर या लकड़ियां जलाकर खाना तैयार करना पड़ता है। महंगी एलपीजी से छुटकारे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का मशवरा। ईरान से एलपीजी कानूनी तरीके से दरामद करने की तजवीज़। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इमरान फारूक कहते हैं ईरान की एलपीजी आने से हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा। ईरान से दरामद होने पर एलपीजी 150 रुपए किलो तक आ सकती है। स्मगलिंग रोकनी होगी ताकि हुकूमत के पास रेवेन्यू जाए। गुलबर्ग में रहायशी पट्टी पर कायम 1 दर्जन से जायद शादी हॉल मिसमार। गैर कानूनी शादी हॉल मालिकान को कई माह कबल नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दावा। कहा किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो फाइल नोटिस के बाद शादी हॉल मिसमार कर दिए गए। वाटर पम्प चरंगी से कैफे प्याला तक गैर कानूनी कायम 14 शादी हॉल्स गिराए गए। करंगी में पाक की जमीन पर बुध बचत बाजार लगाने का केस। हाईकोर्ट का बचत बाजार खत्म करने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अमल दरामद कराने की यकीन दहानी। रिमार्क्स ये कि पाक में बचत बाजार के नाम पर आवाम को तफरीह से महरूम किया जा रहा है। मस्बत सरगर्मियों के मौके कम होने से नौजवान जुराइम की तरफ राग़िब हैं। गुलशन इकबाल में 13 साला घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद से हलाकत का केस। तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। बच्चे की कब्र कुशाई और दीगर रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। मुलजिमा शीरीन और जख्मी रशीद की मेडिकल रिपोर्ट भी मौसूल नहीं हुई। मुलजिमा का मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया। तफ्तीशी अफसर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट समेत हतमी चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। 17 मई तक तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब कर लिया गया। इंसाफ हाउस के बाहर जिला शर्की पुलिस की भारी नफरी तैनात। डंडा बरदार फोर्स भी मुस्तैद। एसएसपी जुबैर नजीर शेख, एसपी गुलशन जफर छांगा और दीगर थानों के 10 एसएचओस ने नमाज जुम्मा इंसाफ हाउस के बाहर अदा की। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के लिए मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट्स के लिए मुसाफिर कम होने की वजह से फ़्लाइट्स मुतासर हुई। मुख्तलिफ एयरलाइंस की 42 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। कराची से सऊदीया के लिए परवाजें मनसूख की गई। बगदाद और वाको के लिए भी परवाजें रवाना नहीं हो रही। गैर कानूनी तरक्कियाँ और महकमा बागात में बदउनवानियों पर इंक्वायरी। डीएमसी सेंट्रल से डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ मुअत्तल। नदीम हनीफ इंक्वायरी में 3 बार तलबी के बावजूद पेश न हुए। एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर नाला सफाई शुरू। डेप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन शबीर हुसैन कहते हैं नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 1 का मरकजी नाला साफ किया जा रहा है। नाले की सफाई के बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए अमला तैनात रहेगा। कादरी मार्केट ता अलफला चुरंगी नाला साफ किया जा रहा है। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की फतह का जश्न कल मनाया जाएगा।
सूबाई वजीर सैयद गनी का अवाम की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, कल शहर भर से जियाले और अवाम रैलियों की शक्ल में पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शाम 5 बजे IIR चंद्रीगढ़ रोड पर जलसे से खिताब करेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध और DG रेंजर्स को भी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। GITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास बुलाने की हिदायत। अदालत ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की सनतों को बिजली पर दी गई सब्सिडी वापस लेने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का हक है वो जब चाहे सब्सिडी दे, तरमीम करे या वापस ले। सब्सिडी का मुतालबा करना बुनियादी हुकूक के जुमरे में नहीं आता। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला तहरीर किया। अदालत ने 10 मई मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। महकमा सेहत के 3 डेंटल सर्जन्स के अगले ग्रेड में तरक्कियां। ग्रेड 19 के डेंटल सर्जन को 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गईं। डॉक्टर नसीम शाह, डॉक्टर जवाद और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जुनेजो शामिल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। महकमे बल्दियात सिंध में 16 ग्रेड के अफसरान के अगले ग्रेड में तरक्कियां। तरक्की पाने वालों में सोहराब खान जखरानी, मोहम्मद यूनस, गुलाम अकबर, अमीर अली जरदारी शामिल। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कराची में सब्जियां सस्ती ना हुई, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न हो सका। अदरक और लीमू 600, लहसुन 400 रुपए किलो में फरोख्त। शलजम 240, कद्दू और फूल गोभी 150 रुपए किलो। टमाटर, प्याज और आलू 80 रुपए किलो में मिलने लगे। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 85 पैसे सस्ता, 285.08 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता होकर 292 रुपए पर आ गया। यूरो 6 रुपए सस्ता होकर 317 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 13.50 रुपए सस्ता होकर 361.50 रुपए। अमाराती दरहम 82.80 रुपए से कम होकर 79.75 रुपए। सऊदी रियाल 2.05 रुपए सस्ता होकर 78.75 रुपए पर। रुपए की कदर में कमी रुक गई। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है, स्टेट बैंक और हुकूमत के बरवक्त इकदाम पर डॉलर एक दिन में 14 रुपए के करीब सस्ता हुआ। बैंक सियासी सूरत हाल को जवाब बनाकर बिला वजह खरीदारी में मुलविस हैं। लियारी के ककरी फुटबॉल ग्राउंड की तज़ीनो आराइश का काम जारी। फुटबॉल ग्राउंड में ऑस्ट्रोटर्फ भी बिछा दी गई। फुटबॉल ग्राउंड के साथ जिम्नाजियम हॉल भी तैयार किया जा रहा है। जिम्नाजियम हॉल में बास्केटबॉल, कराटे और बैडमिंटन की सहूलत भी मुयस्सर होगी। सिंध के फुटबॉलर के लिए खुशखबरी। 34वीं नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए सिंध की फुटबॉल टीम की कोयटा रवानगी। टीम में 18 खिलाड़ी, 1 हेड कोच और 1 मैनेजर शामिल। हेड कोच गुलाम शब्बीर कहते हैं 2 दिन भाग दौड़ करके खिलाड़ियों का इंतजाम किया है। अंदरूनी सिंध से 4 और कराची से 14 लड़के फुटबॉल टीम का हिस्सा होंगे।